नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास लगातार बना हुआ हूँ आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए आपके साथ। और आज हम कर रहे हैं फिटनेस से संबंधित टेस्ट। चलिए दोस्तों, पहले करते हैं रोकफोर्ट का 1 मील परीक्षण। 1 मील परीक्षण। रोकफोर्ट का 1 माइल का जो 1600 मीटर का जो टेस्ट है, इससे क्या मापा जाता है भाई? 1600 मीटर से क्या मापा जाता है? हृदय की श्वसन क्षमता। हृदय की श्वसन क्षमता। हृदय की श्वसन क्षमता मापी जाती है किससे? रोकफोर्ट के 1 मील परीक्षण से। कार्डियोवैस्कुलर कैपेसिटी। कार्डियोवैस्कुलर कैपेसिटी। आगे चलते हैं दोस्तों। टोटल पल्स रेशो टेस्ट। टोटल पल्स रेशो टेस्ट से क्या मापा जाता है भाई? टोटल पल्स रेशो टेस्ट, इससे क्या मापा जाता है? हृदय की श्वसन क्षमता, इसे श्वसन सहनशीलता, रिस्पिरेटरी इंडोरेंस, श्वसन सहनशीलता मापी जाती है इससे। डब्ल्यू टटल ने 1931 में इसे दिया। कब दिया भाई? 1931 में। टोटल पल्स रेशो टेस्ट, इससे क्या मापा जाता है भाई? हृदय की श्वसनशीलता मापी जाती है। 1931 में डब्ल्यू टटल ने इसे दिया। और भाई इसका जो फॉर्मूला हो वो क्या है? सूत्र क्या है इसका? पल्स काउंट 2 मिनट एट रिकवरी टाइम। 2 मिनट रिकवरी टाइम और बटे में पल्स काउंट 1 मिनट एट रेस्ट। ये इसका फार्मूला है। पल्स काउंट 2 मिनट एट रिकवरी टाइम और पल्स काउंट एट 1 मिनट एट रेस्ट। ये किसका? डब्ल्यू टटल का। क्या है भाई? डब्ल्यू टटल पल्स रेशो टेस्ट 1931 में इसे दिया। दोबारा बता देता हूँ। रोकफोर्ट का 1 मील परीक्षण 1600 मीटर का जो परीक्षण है, इससे क्या मापा जाता है भाई? कार्डियोवैस्कुलर कैपेसिटी मापी जाती है। रोकफोर्ट ने इसे दिया था। आपसे पूछा जा सकता है रोकफोर्ट के 1 मील परीक्षण से क्या मापा जाता है? हृदय की श्वसन क्षमता, कार्डियोवैस्कुलर कैपेसिटी। अगला जो टेस्ट है टोटल पल्स रेशो टेस्ट, इससे क्या मापा जाता है? श्वसन सहनशीलता। किसने दिया भाई? ये डब्ल्यू टटल ने। कब? 1931 में। और फार्मूला क्या है इसका? सूत्र क्या है इसका? क्या है सूत्र? पल्स काउंट एट 2 मिनट रिकवरी टाइम बटे में पल्स काउंट 1 मिनट एट रेस्ट। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला जो हमारा टेस्ट है, बहुत बार पूछा गया है कि इससे क्या मापा जाता है? क्रॉस वेबर टेस्ट। 2 ने दिया था ये। 2 जो साइंटिस्ट थे, क्रॉस और वेबर ने। क्रॉस वेबर टेस्ट। क्रॉस वेबर टेस्ट भाई किसने दिया? हंस क्रॉस और जोन्सा वेबर ने ये दिया। कब भाई? 1950 से काम करना शुरू किया था और ये 1954 ही आता है इसका। 1950 में इन्होंने इस पे काम करना शुरू किया था। इसे मान्यता मिली 1954 में। अब ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट जो होता है, क्रॉस वेबर टेस्ट से क्या मापा जाता है? न्यूनतम मांसपेशीय शक्ति। मांसपेशीय शक्ति, मिनिमम मस्कुलर एंडोरेंस या पावर। न्यूनतम मांसपेशीय, मिनिमम मस्कुलर स्ट्रेंथ, न्यूनतम मांसपेशीय शक्ति किससे मापी जाती है भाई? क्रॉस वेबर टेस्ट से। इसके 6 चरण हैं भाई। इसके 6 चरण हैं, 6 स्टेप हैं क्रॉस वेबर टेस्ट के। इतना डीपली आपसे नहीं पूछेगा। अगला है जो
क्या है भाई, ऑफर्ड। ऑफर्ड, पहले ये था ऑफर टेस्ट, बाद में क्या जुड़ गया इसके साथ, डी जुड़ गया भाई। इसका क्या है पूरा, ए से अमेरिकन अलायंस फिजिकल हेल्थ एजुकेशन रिक्रिएशन और अब इसमें क्या जुड़ गया भाई, डांस और जुड़ गया भाई। पहले ऑफर था, अब ऑफर्ड टेस्ट हो गया। कब आरंभ हुआ भाई ये, 1957-58 में इसकी शुरुआत हुई, 1957-58 में। ये किस क्या मापा जाता है इससे, मोटर फिटनेस टेस्ट है, मोटर फिटनेस मापी जाती है। इसमें भाई, इसमें भी 6-7 स्टेप हैं और इसकी बैटरी में कई बार संशोधन हुआ। ऑफर्ड टेस्ट की बैटरी में कई बार संशोधन हुआ है और संशोधन होने के बाद ही डांस इसमें जुड़ा है। इसमें पुरुषों के लिए क्या होता है भाई, पुरुषों के लिए एक जो स्ट्रेंथ मापने का है चिन अप्स, और महिलाओं के लिए चिन अप्स की जगह क्या है, फ्लैक्स आर्म हैंगिंग। फ्लैक्स आर्म में हैंगिंग किस में होती है, ये भाई ऑफर्ड टेस्ट में होती है। ऑफर्ड टेस्ट से भाई, ऑफर्ड टेस्ट का जो वसा मापने का है, इससे वसा संबंधी टेस्ट है, जो आप वसा संबंधित टेस्ट है इसका, जो उसमें क्या मापा जाता है भाई, महिलाओं की तो 2 जगह से वसा मापी जाती है, महिलाओं की 2 जगह से वसा मापी जाती है भाई, जगह से वसा मापी जाती है। वसा कहाँ कहाँ से भाई, उदर यानी कि पेट से प्लस बाजू से। और भाई पुरुषों की 3 जगह से भाई, महिलाओं की वसा 2 जगह से भाई, 2 जगह से कहाँ से, उदर यानी कि पेट और बाजू से, और पुरुषों की उदर बाजू प्लस चेस्ट छाती, पुरुषों की 3 जगह से मापी जाती है। आपको याद रखना, ऑफर्ड टेस्ट 1957-58 में अमेरिकन अलायंस फिजिकल हेल्थ एजुकेशन रिक्रिएशन एंड डांस। अब इसमें क्या जुड़ गया भाई, डांस जुड़ गया है। और पहले ऑफर था, इसकी बैटरी में कई बार संशोधन हुआ है, 1980 तक इसकी बैटरी में संशोधन हुआ है। और ये मोटर फिटनेस का टेस्ट है, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है कई जगह भी ऑफर की, अमेरिकन अलायंस फिजिकल हेल्थ एजुकेशन रिक्रिएशन एंड डांस। अब इसकी ये फुल फॉर्म है, ये मोटर फिटनेस संबंधी टेस्ट है। पुरुषों के लिए इसमें चिनअप्स होता है, महिलाओं के लिए फ्लैक्स आर्म हैंगिंग होता है, और ये मोटर फिटनेस टेस्ट। इसमें वसा संबंधित जो टेस्ट है, उसमें महिलाओं की 2 जगह से वसा मापी जाती है, कहाँ से, बाजू से और पेट से, और पुरुषों की 3 जगह से, पेट, बाजू और छाती से। आगे चलते हैं दोस्तों, रोजर का शक्ति परीक्षण। रोजर का शक्ति परीक्षण 1928 में इसे दिया रोजर ने। और इससे क्या मापा जाता है भाई, इससे हाथ पैर की पैर व कमर की ताकत मापी जाती है। रोजर का शक्ति परीक्षण, इसे क्या कहा जाता है भाई, जनरल मोटर एबिलिटी टेस्ट। इसमें पैर व कमर की ताकत मापी जाती है, कमर की ताकत मापी जाती है। किससे भाई, डायनामोमीटर से, ये भी आ सकता है
डायनमोमीटर से। रोजर का शक्ति परीक्षण, भाई मैंने बताया क्रॉस वेबर टेस्ट से न्यूनतम मांसपेशीय शक्ति मापी जाती है। आफार्ड टेस्ट क्या क्या है 1997-98 मोटर फिटनेस टेस्ट है। ए अमेरिकन अलायंस फिजिकल हेल्थ एजुकेशन रिक्रिएशन और अब डी जुड़गा एंड डांस। और भाई क्रॉस वेबर टेस्ट से न्यूनतम मांसपेशीय शक्ति, और डब्ल्यू टटल रेशो टेस्ट से टटल पल्स रेशो टेस्ट से क्या मापा जाता है, भाई श्वसन सहनशीलता मापी जाती है। और रोजर रोपोर्ट का 1 मील के परीक्षण से क्या मापा जाता है, कार्डियोवैस्कुलर कैपेसिटी। आर्डर स्टेप टेस्ट से भी कार्डियोवैस्कुलर कैपेसिटी मापी जाती है। आगे चलते हैं दोस्तों, अब कुछ गेम से संबंधित टेस्ट बताऊंगा आपको। मैकडोनल्ड का सॉकर टेस्ट मैं बता चुका हूं, अब हॉकी से संबंधित टेस्ट हैं। हॉकी से संबंधित क्या क्या है भाई, हर्बन्स टेस्ट है भाई, एक हर्बन्स टेस्ट किससे है भाई, हॉकी से। फ्रेंच टेस्ट, फ्रेंच व स्मिथ टेस्ट, ये किससे हैं, हॉकी से हैं। अब हैं वॉलीबॉल से, वॉलीबॉल के भी 2 टेस्ट हैं। वॉलीबॉल एक है रसल टेस्ट, किससे है भाई, वॉलीबॉल से। और भाई एक है ब्रैडी टेस्ट, ब्रैडी टेस्ट किससे है भाई, ये भी वॉलीबॉल से है, वॉलीबॉल से है। अब एक और जो कंफ्यूज करता है, मोस्ट इंपोर्टेंट आप जिसमें गलती करते हैं वो और बता रहा हूं मैं भाई, बैडमिंटन के टेस्ट हैं, बैडमिंटन के टेस्ट हैं। क्या है भाई, मिलर वॉलीबॉल टेस्ट, मिलर वॉलीबॉल टेस्ट किससे है भाई, बैडमिंटन से। आप गलती करेंगे, मिलर वॉलीबॉल, नाम मिलर वॉलीबॉल है लेकिन किससे है भाई, बैडमिंटन से, बैडमिंटन से। एक ल्यूकार्ट का टेस्ट है, ल्यूकार्ट टेस्ट किससे है, ये भी बैडमिंटन से। आपको याद रखना, बैडमिंटन से। मिलर वॉलीबॉल टेस्ट जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, मिलर वॉलीबॉल टेस्ट पूछा भी गया केवीएस में, किससे संबंधित है, बैडमिंटन से। आप गलती करोगे, बैडमिंटन से हैं रसल टेस्ट और ब्रैडी टेस्ट, वॉलीबॉल से। हॉकी से हैं क्या क्या भाई, फ्रेंच टेस्ट और स्मिथ टेस्ट। दोबारा बता देता हूं जिसमें गलती करोगे, मिलर वॉलीबॉल टेस्ट वॉलीबॉल से नहीं है, बैडमिंटन से है। ल्यूकार्ट टेस्ट किससे है, बैडमिंटन से है। वॉलीबॉल से 2 टेस्ट हैं, रसल टेस्ट वॉलीबॉल से है, ब्रैडी टेस्ट वॉलीबॉल से है। हॉकी से हैं अर्बन्स टेस्ट, पूछा गया है अर्बन्स टेस्ट किससे, किसी एग्जाम में पूछा गया था। और भाई फ्रेंच टेस्ट और स्मिथ टेस्ट किससे हैं, हॉकी से है। और मैकडोनल्ड का सॉकर टेस्ट फुटबॉल से। आगे चलते हैं दोस्तों, अब बताता हूं जो पूछा गया है बहुत बार, डायर टेस्ट। ये 3-4 टेस्ट हैं, ये किसके बताऊंगा मैं, टेनिस के टेस्ट हैं, टेनिस संबंधी। टेनिस जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है, डायर टेस्ट किससे है भाई, टेनिस से। एक जनरल डायर भी था जिन्हें जलियांवाला बाग हत्याकांड करा था, और उधम सिंह ने, हमारे वीर सपूत भारत माता के उधम सिंह ने 1940 के आसपास उनकी हत्या कर दी थी। पुस्तक में बंदूक छिपा कर ले गए थे हमारे शहीद उधम सिंह। और डायर टेस्ट किससे संबंधित है, एचटेट में भी आया है भाई। डायर टेस्ट किससे है, टेनिस से। आगे है भाई हैवी टेस्ट, ये भी टेनिस से है भाई। रिचर्डसन टेस्ट ये भी टेनिस से है भाई। ब्रोअर मिलर वॉलीबॉल टेस्ट अलग है, ब्रोअर मिलर टेस्ट ये किससे है भाई, टेनिस से है। ब्रोअर मिलर वॉलीबॉल, एक मिलर वॉलीबॉल टेस्ट किससे है भाई, ये बैडमिंटन से है। और ब्रोअर मिलर टेस्ट, चलो आप इसमें
इसको मैं रहने देता हूँ। आप मिस्टेक कर दोगे, ब्रोर मिलर का टेस्ट आ जाए तो। एक मिलर वॉलीबॉल टेस्ट किससे आपको बैडमिंटन से याद रखना, वो इम्पोर्टेंट है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप गलती कर सकते हो इसमें। इसलिए ये 3 टेस्ट आपको टेनिस से याद रखने हैं। अब बास्केटबॉल, बास्केटबॉल से संबंधित टेस्ट है जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है, जॉनसन टेस्ट। जॉनसन टेस्ट किससे संबंधित है, बास्केटबॉल से। ये भी आया है एग्जाम में। आगे है नोक्स टेस्ट, नोक्स शब्दावली भी किससे भाई, बास्केटबॉल से। ये पूछा गया है स्टेट में। नोक्स टेस्ट किससे है, बास्केटबॉल से। अगला जो टेस्ट है हरिसन टेस्ट। हरिसन टेस्ट किससे है भाई, ये भी बास्केटबॉल से। एक है स्ट्रोक टेस्ट, ये भी बास्केटबॉल से है। आपको याद रखने हैं, ये पेपर में पूछे जा सकते हैं। सबसे ज़्यादा ये 3 पूछे जा सकते हैं सबसे ज़्यादा। डायर टेस्ट टेनिस से है, जॉनसन टेस्ट बास्केटबॉल से, नोक टेस्ट बास्केटबॉल से। हैवी टेस्ट टेनिस से है भाई, रिचर्डसन टेस्ट टेनिस से है। आगे है हरिसन टेस्ट बास्केटबॉल, स्ट्रोक टेस्ट बास्केटबॉल, नोक्स शब्दावली भी बास्केटबॉल से और नोक टेस्ट भी बास्केटबॉल से है, जॉनसन टेस्ट बास्केटबॉल से है। तो दोस्तों हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है, और लगातार हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगामी वीडियो आपको मिलती रहे। आपकी परीक्षा का 1 सप्ताह बाकी रहता है, आपके पास 1 सप्ताह है। इन 7 दिनों को आप 21 दिन में कन्वर्ट कीजिए और लगातार हमारे साथ बने रहिए और अपनी पूरी ताकत, अपने प्रयास के साथ मेहनत कीजिए। आप अपने उद्देश्य में, लक्ष्य में जरूर सफल होगे। जय हिंद, जय भारत।